बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे नमाज जनाजा के बारे में। 90% लोग ऐसे हैं कि जो नमाज जनाजा के अंदर ये एक गलती करते हैं, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नमाज जनाजा का हुक्म क्या है, उसके अंदर अरकान कितने हैं और उसके अंदर सुन्नतें क्या हैं, उसका तरीक़ा क्या है, और फिर इंशाअल्लाह मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी गलती है कि जो 90% लोग नमाज जनाजा के अंदर करते हैं, जिन्हें इल्म नहीं होता, सीखने की कोशिश भी नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये कि नमाज जनाजा इसका हुक्म फ़र्ज़ किफ़ाया है, और फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब होता है कि जिसको जनाजे की ख़बर मिली, इत्तिला मिली, उनमें से अगर किसी एक ने भी अदा कर ली नमाज जनाजा तो सारे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, किसी पर गुनाह नहीं। अगर किसी एक ने भी अदा नहीं की तो सारे गुनाहगार होंगे कि जिनको इत्तिला मिली है। तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। इस नमाज के लिए जमात शर्त नहीं, एक शख्स अलहदा भी नमाज जनाजा अदा कर सकता है, हो जाएगा। तीसरी बात ये कि हम इस नमाज के अंदर जिस तरह हर जगह पर कुछ रुकन होते हैं, कुछ मुस्तहब्बात होते हैं, कुछ सुन्नतें होती हैं, कुछ वाजिब होती हैं, तो नमाज जनाजा के अंदर 2 रुकन होते हैं। और वो 2 रुकन कौन से हैं? सबसे पहला रुकन 4 तकबीरें कहना, जो कि इसके अंदर ज़ायद तकबीर होती हैं कुछ। 4 तकबीरें कहना ये रुकन है पहला। और दूसरा रुकन है क़याम करना। 3 चीज़ें सुन्नत मुअक्कदा हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करना, या आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि सुबहानक अल्लाहुम्मा जो सना पढ़ी जाती है, सुन्नत मुअक्कदा। और दूसरी सुन्नत मुअक्कदा है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, दुरूद भेजना। और तीसरी सुन्नत मुअक्कदा है मैयत के लिए दुआ करना। ये थे इसके अरकान और सुन्नतें। अब आते हैं नमाज जनाजा के तरीक़े की तरफ। नमाज जनाजा का तरीक़ा क्या है और इसकी नीयत क्या है? नमाज जनाजा की नीयत इस तरह की जाती है कि नीयत की मैंने 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के, पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहले कानों की लौ तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर तकबीर कहेंगे, ये तकबीर तहरीमा होगी। और फिर इसके बाद हाथ बांध लेंगे, तकबीर तहरीमा होगी और हाथ बांध लेंगे। फिर उसके बाद सना पढ़ी जाएगी, जो नमाज में सना पढ़ी जाती है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये तो नमाज में पढ़ी जाती है, लेकिन नमाज जनाजा के अंदर सिर्फ इस सना में एक लफ्ज का इजाफा होगा, व तआला जद्दुका के बाद व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। फिर उसके बाद तकबीर कही जाएगी अल्लाहु अकबर, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ नहीं उठाया जाएगा। और ऐसे ही हाथ बांधे बांधे अल्लाहु अकबर तकबीर कही जाएगी, और फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ी जाएगी। दुरूद इब्राहिमी जो अत्तहियात में दुरूद पढ़ी जाती है वो पढ़ लें। अगर वो किसी को याद नहीं है तो कोई और भी दुरूद वो पढ़ सकता है, कोई और भी दुरूद पढ़ी जा सकती है। फिर इस दुरूद पाक पढ़ने के बाद तीसरी तकबीर कहेगा वो, और तीसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर कहकर, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे, इसमें भी हाथ बांधे रखेंगे और अल्लाहु अकबर तीसरी तकबीर कहकर फिर दुआ पढ़ी जाएगी मैयत के लिए, मैयत के लिए दुआ पढ़ी जाएगी। अब दुआ अलग है, अगर कोई बालिग मर्द या औरत है तो उसके लिए एक ही दुआ है, और अगर
नाबालिग बच्चा है तो उसके लिए अलहदा, और नाबालिग बच्ची है तो उसके लिए अलहदा दुआ है, वो आपको इंशाल्लाह स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होंगी। तो दुआ पढ़ी जाएगी मैयत के लिए, और जब दुआ से फारिग हो जाते हैं तो दुआ पढ़ने के बाद फिर चौथी तकबीर कही जाती है। इसी तरह चौथी तकबीर भी अल्लाह अकबर बगैर हाथ उठाए, हाथ बांधे बांधे चौथी तकबीर भी कहेंगे अल्लाह अकबर, और इस तकबीर के बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे। फिर अब सलाम फेरना। अब वो गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और वो गलती ये है कि जब अक्सर लोग सलाम फेरते हैं तो हाथ बांधे रखते हैं, या फिर एक तरफ सलाम फेर रहे हैं तो एक हाथ छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सलाम फेरते हैं तो दूसरा हाथ छोड़ते हैं। ये दोनों तरीके गलत हैं। बल्कि तरीका इसका ये है कि जब चौथी तकबीर कही जाएगी अल्लाह अकबर, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे, और जब सलाम फेरेंगे सलाम फेरने से पहले हाथ खोल देंगे, दोनों हाथ छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये वो गलती है जो अक्सर लोग नमाज जनाजा के अंदर कर रहे होते हैं। तो अब कोशिश कीजिए कि अब आइंदा ये गलती ना हो, और हमें दीन सीखने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए।